उन पर जांच करवाते हैं जो देश के पक्ष में लिखते हैं। मुंबई पुलिस के पक्ष में भी इन्होंने लिखा था। आइए मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। आज संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मणिपुर के प्रभारी, बड़े दिनों बाद वापसी कर रहे हैं आर पार में। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, ये भी बड़े दिनों बाद आज आर पार में आए हैं। विवेक श्रीवास्तव है, हर आंदोलन में ये भी हिस्सा ही रहते हैं। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, इनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ आज एक बड़े खास मेहमान हैं और मेरे साथ है वीरेंद्र चौधरी साहब, किसान नेता हैं और ये महेंद्र सिंह टिकैत के साथ इन्होंने काम किया है और राकेश टिकैत के साथ भी कुछ काम किया होगा, इसकी मैं जानकारी इनसे लूंगा। लेकिन आज शुरुआत आपसे करता हूं मैं। वो मना कर रहे हैं कि मैंने राकेश टिकैत के साथ काम नहीं किया, मैंने महेंद्र सिंह टिकैत के साथ जरूर काम किया है। मेरे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन आज की चर्चा मैं शुरुआत करता हूं विवेक श्रीवास्तव से। विवेक जी। हाँ जी, बोलिए साहब। हाँ, माशाअल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हैं आज, आप बहुत स्मार्ट भी दिख रहे हैं। एक सवाल में आपसे फ्रेश हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। ये आंदोलन में किरदार भी वही रहते हैं, टारगेट भी वही रहता है, लेकिन आंदोलन का नाम बदल जाता है। आपको राकेश टिकैत सीए में शाहीन बाग पे बैठे कब दिखे थे? आप जरा ये बता दीजिए मुझको। या बालकरण सिंह बराड़ आपको कब दिखे थे कि वो बैठे हों जब लव जिहाद के खिलाफ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे? तो किरदार सेम कैसे हो गए सर? इस बार किसानों का आंदोलन है और शाहीन बाग अलग लोगों का आंदोलन था। जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, चाहे कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो, और कुछ राज्यों में बीजेपी, जो जो मुद्दे उठते हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से उसकी मुखालिफत करते हैं कई बार। तो ये तो डेमोक्रेसी का प्रोसेस है। अब इसमें क्या दिक्कत है, मुझे आप बताइए। अच्छा, अभी आपने डेमोक्रेसी की बात करी। देखिए, आपको मैंने आज पहली बार मैंने आपको डिबेट को ओपन करने का मौका दिया, आप उसकी तो लाज रखिए। मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, अगला सवाल भी आपसे। आपने भी डेमोक्रेसी का एक पूरा भाषण दिया था कि डेमोक्रेसी का ये हिस्सा है। ये लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर भी लोकतांत्रिक देश में रहती हैं या फिर मुंबई अलग भूभाग बन गया इस देश का? उनकी जांच किस बात में करवा रहे हो? तो कभी नहीं कहा। आप डेली नरेंद्र मोदी के बारे में, आप डेली नरेंद्र मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में यहां पर कई ऐसी बातें कहते हैं जो सच भी नहीं होती। आप पर कितनी जांच हुई है अभी तक, बताइए मुझे। लगातार आप हर चैनल पे बैठते हैं, डेली ज्ञान देते हैं। बताइए जी। बिल्कुल, देखिए अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज तो बोलेंगी, क्रिटिसाइज करेंगी गवर्नमेंट को। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हर पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आज सचिन तेंदुलकर जी अचानक अपने सुपुत्र के भविष्य को बनाने के लिए इधर उधर की बातें अगर करने लग जाते हैं, और अगर वो ऑनेस्ट है, तो डर किस बात का है? किस बात का डर है? अगर आप ऑनेस्ट पत्रकारिता कर रहे हैं और टीआरपी बढ़ाने के लिए गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी डरना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से जो ऑनेस्ट है, अब तो मैं तो कह रहा हूं सरकार को क्लीन चिट दे रहा हूं। डरे हुए हैं लता मंगेशकर को भी। लता दीदी के बारे में आप क्या बोलेंगे, लता जी के बारे में? नहीं, देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप सुनिए, हम लता मंगेशकर की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सचिन तेंदुलकर की भी क्रिकेटर के क्रिकेट की रिस्पेक्ट करते हैं। बड़ी रिस्पेक्ट करी अभी आपने बोला वो अपने बेटी का करियर बनाने के लिए वो कर रहे हैं, वो दबाव में है। अभी आपने बड़ी इज्जत करी उनकी, बड़ी इज्जत अफजाई करी आपने। अपने टॉपिक देश ने सुना क्रिकेटर, लेट हिम स्टिक टू क्रिकेट। लेट हिम स्टिक टू क्रिकेट, ओके। व्हाई इज ही कमेंटिंग ऑन टॉपिक्स जो उसके टॉपिक ऑफ उसका एक्सपर्टीज नहीं है? तो उसमें आधा अधूरा ज्ञान लेकर के सेलिब्रिटी स्टेटस का मिसयूज क्यों कर रहे हैं? सनी देओल साहब दीप सिद्धू को लेकर के बैठ गए थे, 7 आरसीआर पहुंच गए प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, अब आपने अपनी बात को रखा, देखिए श्रीवास्तव साहब, अब आपने 3.5-4 मिनट बोला, अपनी बात को रखा। आपने उसके अंदर लता मंगेशकर को, सचिन तेंदुलकर को, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। सोचिए, ये लोग रिहाना, कटघरे में नहीं, मियां खलीफा सिर्फ इतना कहा है और ग्रेटा के पक्ष में है और सचिन तेंदुलकर पर शक कर रहे हैं, लता दीदी पर शक कर रहे हैं। लता मंगेशकर ने एक गीत गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आप सुनिए आवाज को, अब अपनी आवाज को धीमा करिए सर, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। विवेक जी, ये दूसरे चैनल नहीं है जहां पर लगातार बोलने को मिले। आपकी बात को हमने सुना, पूरा वक्त आपको दिया जी, बहुत आपको पूरा वक्त दिया। लता मंगेशकर ने एक गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं वतन पे, जरा याद करो उनकी कुर्बानी। हालांकि जो लता दीदी ने गा दिया, वो देश का कोई भी सिंगर उसको बेहतर नहीं गा सकता, तो मैं भी क्या कहूंगा।
लेकिन आज वाकई मेरी आंख में पानी है। मेरी आंख में पानी इसलिए है कि लता मंगेशकर को लेकर, सचिन तेंदुलकर को लेकर इस तरह की बात हो रही है। और जो कांग्रेस के नेता ने मुंबई में बोला, जो कांग्रेस के विधायक है जो मिलने गए वहां के होम मिनिस्टर से, उन्होंने जो बोला उसको देखकर मेरी आंख में भी पानी है। पानी इसलिए है कि ये लोग देश की आन बान और शान है और इन पर हम शक करते हैं। संबित, मैं आपका रुख करता हूं। कुल मिलाकर आंदोलन बहाना होता है, निशाना नरेंद्र मोदी होते हैं और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है देश की छवि को खराब करना। अगर कोई देश की छवि को सुधारे तो वो बिक चुका है। कल तक तो मीडिया पर यह लांछन लगता था